दिल ही तो है। ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सबरीना मोहित के पेरेंट्स के सामने तो अपनी पोजीशन क्लियर कर चुकी है, लेकिन अभी भी मोहित इससे बदगुमान है और इसकी बदगुमानी दूर करने की कोशिश भी नहीं कर रही। वो यही सोच रहा है कि सबरीना यूनिवर्सिटी सरमत से मिलने के बहाने जाती है। न इसने सबरीना से इस बात को क्लियर करने की कोशिश की और ना ही सबरीना ने मोहित की गलतफहमी दूर करने की कोशिश की। दोनों एक दूसरे से खफा है। ऐसे में फायदा अबीरा उठा रही है, मोहित के करीब आने की कोशिश करती है। ऐसे में मोहित साफ लफ्जों में इसे सुना देता है कि मेरी जिंदगी में और दिल में सबरीना की जगह ना कोई ले सकता है और ना ही मैं किसी को लेने दूंगा। ये सुनकर तो अबीरा की सारी खुशफहमियों पर पानी फिर जाता है। इसने कभी सोचा ही नहीं था कि मोहित इस तरह इसे साफ जवाब देगा। सबरीना से हसद तो पहले ही था, अब तो नफरत हो रही है। ऐसे में सबरीना जो इन दोनों को एक साथ देखकर गुस्से में अंदर जा रही थी, इसकी सास इसे कहती है, मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो अबीरा की जुर्रत ना होती मोहित के इर्द गिर्द अटखेलियां करने की। ये सुनकर सबरीना को हौसला होता है कि वो मोहित से तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अबीरा आप ही को तो रोक सकती है ना। ये रिश्ता मेरे और मोहित के दरमियान जैसे भी जुड़ा था, लेकिन आज मोहित पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। इसलिए वो गुस्से में अबीरा को फोन करती है और पूरे जोश के साथ अबीरा को जवाब देती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेरी लाइफ में दोबारा तूफान ला सकती हैं, तो मैं आपको दोबारा आपके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दूंगी। मोहित सिर्फ मेरे हैं और मैं इन्हें आपका नहीं होने दूंगी, और आप दोबारा मर कर भी मोहित की जिंदगी में वो मुकाम हासिल नहीं कर सकती। इसकी सारी बातें पीछे से आता मोहित सुन लेता है। इसे सबरीना पर प्यार भी आता है और हंसी भी कि वो अबीरा से लड़ रही है मेरे लिए। वो सबरीना से कहता है, तुम्हें लगता है कि अबीरा मेरी लाइफ में वापस आने के लिए स्ट्रगल कर रही है? सबरीना इस वक्त फुल गुस्से में है। वो इसको भी 2-4 बातें सुना ही देगी और सुनानी भी चाहिए। बहरहाल दूसरी तरफ आप देखेंगे सबरीना की बातें सुनने के बाद अबीरा का गुस्से से बुरा हाल है। इसकी इतनी जुर्रत, ये मुझे बातें सुनाए। वो गुस्से में घर से निकलती है। सबूही से पूछती है, क्या हुआ, ऐसे कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है, सबरीना की अकल ठिकाने लगाने मुझे बातें सुना रही थी, अभी जाकर इसकी असलियत मोहित को बताती हूँ कि इसे धोखा दे रही है। सबूही इसे रोकने की कोशिश करती है, अबीरा से कुछ मत करना, लेकिन अबीरा को तो बस इस वक्त सब कुछ खत्म करना है। ये समझती क्या है खुद को। वो जाकर मोहित को इस बारे में बताने की कोशिश करेगी, बल्कि सब घर वालों को, कि ये आप लोगों की आंखों में धूल झोंक कर सरमत से मिलती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है इन दोनों को एक साथ। ऐसे में घर वाले तो पहले से ही जानते हैं और मोहित को भी इस बारे में पता है, इसलिए इसकी बातों पर कोई कान नहीं धरेगा, बल्कि उल्टा मोहित अबीरा से कहेगा कि मैं जानता हूँ सबरीना सरमत से मिलती है। और इस बात पर सबरीना भी हैरान होगी, मोहित ये सब जानते हैं तो इन्होंने मुझसे पूछा क्यों नहीं। अबीरा मुंह की खाकर वापस आएगी, क्योंकि इसके ताया ताई भी सबरीना के साथ खड़े हैं। और इस मौके पर मोहित की वालदा सबरीना का साथ देते हुए कहेंगी, मुझे पता है कि सबरीना सरमत से मिलने गई थी और वजह भी मैं जानती हूँ। तुम्हें हमारे घर आकर फिर से फसाद फैलाने की इजाजत मैं नहीं दूंगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि चली जाओ यहाँ से। अबीरा को तो यकीन नहीं आएगा, इसे इस तरह मुंह की खानी पड़ेगी। वो गुस्से में वापस आती है और अपने कमरे में बंद हो जाएगी। इसने सोचा ही नहीं था कि इसे सबरीना से यूं शिकस्त होगी। मोहित ने भी कोई रिएक्ट नहीं किया। इतनी बड़ी बात सुनने के बावजूद भी वो नॉर्मल था। सबरीना के खिलाफ कोई बड़ी प्लानिंग करनी होगी, तभी इसे इस घर से और मोहित की जिंदगी से निकाल सकती हूँ।